देश और दुनिया में कोरोना वायरस का संकट अब भी बरकरार है। भारत में कोरोना वायरस के मामले 42 लाख के आंकड़े को पार कर गए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 45,230 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान वायरस के कारण जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 496 रही। वहीं देश में कोविड-19 से संक्रमित होने वाले कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 82,29,313 हो गई है। भारत में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों में गिरावट का ट्रेंड लगातार जारी है। लगभग 3 महीने के बाद सक्रिय मामलों की संख्या के 6 लाख से नीचे गिर जाने के बाद भी गिरावट का ये क्रम जारी है। इस समय भारत में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 5,61,908 है। सक्रिय मामलों की संख्या कुल पॉजिटिव मामलों की तुलना में 6% से नीचे आ गई है, जो कुल मामलों के लगातार गिरते प्रतिशत को दर्शाता है। वहीं 8,550 की गिरावट के बाद सक्रिय मामलों की संख्या अब 5,61,908 हुई है। वहीं देश में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 75 लाख के आंकड़े को पार कर गई है, जो राहत की खबर है। पिछले 24 घंटे में 53,285 नए डिस्चार्ज के बाद कुल ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 75,44,798 हो गई है और देश में कोरोना का रिकवरी रेट 91.7% चल रहा है। वहीं मृत्यु दर की बात की जाए तो ये 1.5% पर बना हुआ है। डेली पॉजिटिविटी रेट 5.3% पर है। वहीं पिछले 24 घंटे में देश भर में कुल 8,55,800 टेस्ट किए गए हैं और अब तक देश में कुल 11,07,43,103 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। वहीं देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित शहर मुंबई में अब मुफ्त कोविड-19 टेस्ट होगा। मुंबई महानगर पालिका ने सोमवार से 244 जगहों पर मुफ्त कोरोना टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराई है। इन 244 जगहों की जानकारी www.stopcoronavirus.mcgm.gov.in पर जनता के लिए उपलब्ध होगी। हर दिन सुबह 10 से 12 बजे के बीच इन 244 जगहों पर टेस्ट किए जाएंगे और यहाँ वॉक इन टेस्ट किए जाएंगे, यानी कोई बुकिंग या समय नहीं लेना होगा। उधर देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण की दर एक बार फिर तेजी से बढ़ती जा रही है। कुछ दिनों से दिल्ली में रोजाना 5,000 के करीब मामले सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,92,000 के पार चली गई है। वहीं पॉजिटिविटी रेट बढ़कर लगभग 13% तक पहुंच गया है और त्योहार के मौसम और शहर में बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली में बढ़ते मामले भी चिंता बढ़ा रहे हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकारें कई कदम उठा रही हैं। इसी कड़ी में राजस्थान की गहलोत सरकार ने भी कई अहम कदम उठाए हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य में मास्क पहनने को लेकर कानून बनाने की तैयारी है। गहलोत सरकार ने सोमवार को ट्वीट के जरिए कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क की अनिवार्यता को लेकर कानून बनाने वाला देश भर में राजस्थान पहला राज्य होगा, क्योंकि कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क ही वैक्सीन है और यही बचाव करेगा। इसके साथ ही गहलोत सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। कोरोना संक्रमितों को होने वाली परेशानी को देखते हुए प्रदेश में दिवाली के मौके पर आतिशबाजी पर रोक लगा दी गई है। सीएम गहलोत ने प्रदेश में पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगाने के साथ ही बिना फिटनेस के धुआं उगलने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। देश में अनलॉक 5 की गाइडलाइंस के तहत कई राज्यों जैसे असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में स्कूल खुल गए हैं, जबकि दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में अगले आदेश तक इसे बंद रखने का ही फैसला लिया गया है। वहीं देश में कोरोना संकट के बीच कोरोना वायरस की वैक्सीन का भी बेसब्री से इंतजार है। भारत ही नहीं, दुनिया भर के तमाम देशों में इस पर तेजी से काम चल रहा है, क्योंकि स्थिति गंभीर होती जा रही है। कोरोना वायरस संक्रमण दुनिया भर में लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडहोम ने खुद को सेल्फ क्वारंटीन कर लिया है, क्योंकि हाल ही में वो किसी कोविड-19 पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए थे। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी। WHO के महानिदेशक कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में अग्रिम मोर्चे पर हैं। वहीं बता दें कि जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक इस महामारी से दुनिया भर में अब तक 4,65,00,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 12 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में सभी की नजर कोरोना वायरस की वैक्सीन पर ही टिकी है।